बुध ग्रह त्वचा का कारक होता है। बुध का पक्का घर 7वां भाव होता है और उसका श्रेष्ठ घर पहला, दूसरा और चौथा है। बुध के मित्र सूर्य, राहु, शुक्र और समग्रह केतु, शनि, मंगल और बृहस्पति हैं। यदि बुध ग्रह शुभ है तो व्यक्ति को ज्योतिष विद्या, शिल्पकला, लॉटरी में अव्वल बना सकता है। लेकिन यदि बुध कमजोर है तो जातक बीमारी का शिकार भी हो सकता है और बर्बादी का कारण भी बन सकता है। लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में बुध कौन से भाव में विराजमान है। इसी क्रम में आज हम बुध ग्रह का कुंडली के 12 भाव में प्रभाव के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले भाव में बुध की। जिन जातकों के पहले भाव में बुध ग्रह होता है वह दीर्घ आयु और प्रशासनिक नेता वाला व्यक्ति होता है। इसके साथ ही वह स्वार्थी और शरारती भी हो सकता है। लेकिन यदि इसके साथ शनि विराजमान है तो यह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए यदि यह ग्रह पहले भाव में अकेला ही रहे तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव में बुध की। जिन जातकों की कुंडली के दूसरे भाव में बुध ग्रह विराजमान होता है वह जातक थोड़े खुले विचारों वाले होते हैं। वहीं कुछ जातक थोड़े स्वार्थी भी देखने को मिलते हैं। यह जातक धन तो बहुत कमाते हैं, लेकिन यदि बुध नीच का होता है तो उसका सब कुछ नष्ट भी हो जाता है। लेकिन यदि दूसरे भाव में बुध के साथ 8वें भाव में शत्रु ग्रह है तो बुध नीच का होकर परेशानियां खड़ी कर सकता है। अब जानते हैं तीसरे भाव में बुध क्या दर्शाता है। जिन जातकों की कुंडली के तीसरे भाव में बुध ग्रह विराजमान होता है उन जातकों को कुछ अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। यह जातक हमेशा कहीं न कहीं यात्रा करते हैं और अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये जातक भाई बहनों से थोड़े से हीन होते हैं, लेकिन वही यह जातक यदि डॉक्टर बनते हैं तो तरक्की कर सकते हैं। यदि इन जातकों के 7वें घर में राहु, केतु या शनि में से कोई भी एक पाप ग्रह है तो यह पिता या फिर मामा के लिए खराब हो सकता है। अब जानते हैं कि चौथे भाव में बुध क्या होता है। जिन जातकों की कुंडली के चौथे भाव में बुध विराजमान है वह काफी मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ये जातक व्यापार या नौकरी जो भी करे उनके लिए उत्तम होता है। वहीं यदि अगर यह जातक अपने घर में तोता या बकरी पालते हैं तो यह माता को कष्ट हो सकता है। इन जातकों का माता के साथ घनिष्ठ प्रेम होता है। अब बात करते हैं 5वें भाव में बुध की। यदि किसी जातक की कुंडली के 5वें भाव में बुध ग्रह है तो वह जातक एक खुशहाल जिंदगी जीने वाला व्यक्ति बन सकता है। साथ ही वह डॉक्टर या ज्योतिष भी हो सकता है। उसके मुख से निकला हुआ शब्द अक्सर सच होता है। वहीं दूसरी तरफ उसे संतान सुख प्राप्त होने में दिक्कतें आ सकती है। अब बात करते हैं छठे भाव में बुध की। छठे भाव में बुध का होना यह दर्शाता है कि जातक मनमौजी स्वभाव का है और वह अपने दिमाग से ही कार्य करता है। यदि यह जातक सोना धारण करते हैं तो उनके लिए लाभदायक होता है। वहीं अगर दूसरे भाव में सूर्य, बृहस्पति या फिर शनि में से एक भी ग्रह विराजमान होता है तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन वही यदि यह चंद्रमा की वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो उनकी माता के लिए नुकसान हो सकता है। ईमानदारी से कार्य करें तो उनके लिए लाभकारी होगा। वहीं अगर बेईमानी से कोई कार्य करते हैं तो इनका काफी नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं 7वें भाव में बुध की। जिन जातकों की कुंडली के 7वें भाव में बुध विराजमान है वह जातक व्यवहार से कुशल होता है और महिलाओं से उनकी घनिष्ठता देखी जा सकती है। इन जातकों के लिए यदि बुध श्रेष्ठ है तो इन्हें लाभ प्राप्त होगा। वहीं यदि बुध नीच का है तो मिट्टी के समान हो सकता है। अब बात करते हैं 8वें भाव में बुध की। जिन जातकों के 8वें भाव में बुध विराजमान होता है वह जातक हमेशा ही परेशानियों में घिरा रहता है। इन जातकों को आर्थिक रूप से कष्ट हो सकते हैं और गुप्त रूप से भी रोग हो सकते हैं। इन जातकों के जीवन में सुख शांति में कठिनाइयां आती हैं। इसके साथ ही राहु नीच का हो जाए तो इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इनके जीवन में कई प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं 9वें भाव में बुध की। यदि किसी जातक की कुंडली के 9वें भाव में बुध है तो वह उसके लिए अशुभ हो सकता है। यह जातक अल्प आयु वाले होते हैं और उनके कार्य भी बेहद खराब हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि पहले, तीसरे, छठे, 7वें, 9वें या फिर 11वें भाव में चंद्रमा, केतु या बृहस्पति आ जाए तो बुध का यह नीच प्रभाव खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं 10वें भाव में बुध की। जिन जातकों की कुंडली के 10वें भाव में बुध होता है वह जातक ठेकेदारी के काम में निपुण होते हैं। इसके अलावा वह समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और एक कुशल व्यवहार वाले व्यक्ति होते हैं।
यदि यह जातक शाकाहारी हैं तो इन्हें विशेष रूप से फल प्राप्त होता रहेगा। वहीं यदि ये तास्मिक आहार जैसे मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं 11वें भाव में बुध ग्रह की। यह जातक पूर्ण शिक्षा हासिल करता है और गुणों वाला व्यक्ति बनता है। यदि जातक की कुंडली में बुध नीच का हो जाए तो वह कष्टकारी भी हो सकता है। अब बात करते हैं 12वें भाव में बुध की। 12वें भाव में यदि बुध ग्रह विराजमान है तो आप समझ जाइए कि यह जातक के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। उसे बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है, उसकी जिंदगी खराब हो सकती है, वह अक्सर तनाव में घिरा रहता है और उसके सिर में भी दर्द रहता है। लेकिन वही अगर 12वें भाव में शनि या सूर्य बुध के साथ आ जाए तो शुभ प्रभाव भी दे सकता है। तो इस प्रकार से बुध का अलग अलग भावों में प्रभाव भी अलग होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।